एक गांव में हीरा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। हीरा की माँ एक धोबन थी। वो लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी, लेकिन बहुत कम लोगों के कपड़े धोती थी, जिसकी वजह से हीरा की माँ ज्यादा कमाई नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन, हीरा, आज साथ वाले मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, कि तुम हमारे साथ मेला घूमने चलेंगी? हाँ, मुझे भी जाना है। ठहरो, मैं अपनी अम्मी से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद हीरा अपनी माँ के पास जाकर मेले के बारे में बताने लगती है। माँ, हमारे गांव के पास बहुत बड़ा मेला लगा है। मेरी सभी सहेलियां मेला घूमने जा रही हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, चली जाओ, लेकिन शाम से पहले पहले घर वापस आ जाना। माँ, मुझे थोड़े पैसे तो दे दे। बेटी, इस वक्त मेरे पास ये सिर्फ 20 रुपए है, ये ले लो। उसके बाद हीरा अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने चली जाती है, लेकिन रास्ते में इसे एक जख्मी चिड़िया दिखाई देती है। अरे, ये चिड़िया तो बहुत बुरी तरह जख्मी है। लगता है इसे बहुत गहरी चोट लगी है। हमें इस चिड़िया के जख्मों पर दवा लगानी चाहिए। दवा क्या मुफ्त में आएगी? मेरे पास तो गिनती के पैसे हैं। मैं दवा के पीछे अपने पैसे नहीं खर्च करने वाली। हाँ, मैं भी अपने पैसे बिल्कुल नहीं खर्च करूंगी। तुम सभी कितनी खुदगर्ज हो। तुम्हें इस मासूम चिड़िया पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। खैर, कोई बात नहीं, मैं दवा ले लूंगी। अरे बेवकूफ, तेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। अगर तू दवा ले लेगी तो तेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर तू मेले में कुछ नहीं खरीद पाएगी। इसके बाद हीरा दवा की दुकान पर जाकर चिड़िया के लिए मरहम खरीद लेती है। फिर हीरा चिड़िया के जिस्म पर मरहम लगाती है। मरहम लगते ही चिड़िया को थोड़ी राहत महसूस होती है। ये देखकर हीरा मुस्कुराने लगती है। हीरा चिड़िया को गोद में उठाकर सहेलियों के साथ मेले में चली जाती है। हीरा की सभी सहेलियां खुदगर्ज थीं। वो तरह तरह के पकवान खरीदकर खाने लगती हैं, लेकिन वो सभी हीरा को खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देखकर हीरा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं कहती। मेला खत्म होने के बाद हीरा चिड़िया को अपने साथ घर ले जाती है। वो चिड़िया के लिए एक लकड़ी का पिंजरा तैयार करती है और उसे इसके अंदर रख देती है। उस दिन के बाद से हीरा रोज अपना ज्यादातर वक्त चिड़िया के साथ गुजारने लगती है। अरे, अचानक पिंजरा इतनी बुरी तरह कैसे टूट गया और चिड़िया कहाँ गई? इसी वक्त हीरा की नजर कमरे के कोने में पड़ती है। वो चिड़िया हीरा के जिस्म की जितनी बड़ी होती है। अरे, ये चिड़िया अचानक इतनी बड़ी कैसे होगी? दरअसल मैं एक जादुई दुनिया की चिड़िया हूँ हीरा। जब मुझे चोट लगी थी तब मेरा साइज छोटा हो गया था। अभी जिस हालत में तुम मुझे देख रही हो, यही मेरा असली रूप है। अरे वाह, तुम तो हम इंसानों की तरह बात भी कर रही हो। सच में तुम तो बहुत ही अनोखी चिड़िया हो। उस दिन के बाद से हीरा चिड़िया को और ज्यादा पसंद करने लगती है। फिर एक दिन सेठ जी हीरा के घर आता है। हीरा की माँ, 5 तारीख है, याद है ना तुझे? कल क्या है? जी सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। कल आपको कर्ज के पैसे लौटाने हैं। हाँ, तुझे भी ये याद है ना कि अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर की नीलामी करके अपने पैसे वसूल करूंगा। अच्छा है, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, कल दोपहर को वापस आऊंगा। इसके बाद सेठ जी वापस चला जाता है। माँ, इस सेठ जी को हमें कितने पैसे देने हैं? बेटी, इसकी असल रकम तो सिर्फ 5,000 रुपए है। वो भी मैंने तेरे अब्बा जी की बीमारी के वक्त लिए थे, लेकिन सूद बढ़ते बढ़ते पूरा 1 लाख हो चुका है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए अब हमें कल ये घर छोड़कर जाना होगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर हीरा अफसरदा हो जाती है। मेरे होते हुए तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो हीरा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही खास जगह ले जाऊंगी। इसके बाद तुम्हारी पैसों की मुश्किल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर हीरा के अंदर उम्मीद की नई किरण जाग जाती है। फिर वो चिड़िया की पीठ पर सवार हो जाती है। देखते ही देखते चिड़िया हवा में उड़ते हुए हीरा को जंगल में मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त के पास ले जाती है। इस दरख्त के ऊपर एक सुनहरी आबशार बह रही थी। अरे वाह, इस दरख्त के तो ऊपर एक जादुई आबशार है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कोई आम आबशार नहीं है हीरा, ये एक जादुई आबशार है। चलो, सामने रखे गिलास में आबशार का पानी भरकर पी लो। हीरा आबशार का पानी पी लेती है।
तुमने मुझे ये पानी क्यों पिलाया? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? आज रात ठीक 10 बजे कुछ लम्हों के लिए तुम्हारे अंदर अनोखी ताकतें आ जाएंगी। इस वक्त तुम जिस चीज को छुओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। तुम्हें इस वक्त ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद हीरा चिड़िया के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है। रात को ठीक 10 बजे हीरा एक बड़े पत्थर को हाथ लगाकर इसे सोने के रूप में बदल लेती है। इस सोने के पत्थर को बेचने के बाद हीरा माला माल हो जाती है। फिर वो अपना कर्ज चुकाने के साथ साथ अपने घर को भी एक आलीशान घर में तब्दील कर देती है। हीरा की अमीरी देखकर सभी लड़कियां इससे इसके अमीर होने का राज पूछने लगती हैं। हीरा बगैर किसी झिझक के इन सभी को दरख्त के ऊपर मौजूद जादुई आबशार के बारे में बता देती है। इसके बाद सभी लड़कियां रजामंदी से सर हिलाकर वापस चली जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन सभी लड़कियां इस जादुई आबशार के पास पहुंचकर सुनहरे पानी पी लेती हैं। हीरा तो एक बेवकूफ है जिसने एक छोटे से पत्थर को सोने के रूप में बदला था, लेकिन हम सब इस सामने वाले पहाड़ को सोने के रूप में बदल देंगे। हाँ, सोने का पहाड़ बनने के बाद हम सब राजकुमारी बनकर जिंदगी ऐशो इशरत वाली जिएंगी। फिर वो सभी लड़कियां 10 बजने का इंतजार करने लगती हैं। 10 बजते ही सभी पहाड़ को छूने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसी वक्त अचानक एक लड़की का पैर फिसल जाता है। दूसरी लड़की को पकड़ लेती है। इस तरह एक एक करके सभी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर संभलने की कोशिश करने लगती हैं। अगले ही पल वो सभी लड़कियां सोने की बन जाती हैं। इस तरह लालच और नासमझी में पड़कर वो सभी लड़कियां अपनी कीमती जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं।